100 के बाद से मैं आपको उस बात पे बाद में आएंगे, पहले मैं जो आपके प्रश्न का उत्तर है वो दूं। उस लड़के ने अपनी माँ के लिए अश्लील शब्दों का प्रयोग किया, क्या ये उसकी गलती है या उसके संस्कारों की भी गलती है या उसके समाज की भी गलती है, जिस समाज में वो पला बढ़ा? हम कह रहे हैं कि वो गलत है, लेकिन गलत उसका परिवार भी तो है, वो माहौल भी तो गलत है जिस माहौल में ये संस्कार दिए गए जी। इसलिए माँ बाप यदि वृद्धाश्रम में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हर वो माँ, हर वो पिता जो अपनी बेटियों को संस्कार नहीं दे रहा है। अब मैं आपको बेटियों पे क्यों आया, क्योंकि आजकल की बहुएं ये शर्त रखती हैं, यहाँ जितनी वृद्ध माँ है ना उनमें 90% माएँ ऐसी हैं जिनकी बहू ने शर्त रखी अपने बेटे से, मतलब अपने पति से जी। पति से कहा, पत्नी ने, या तो अपनी माँ को रखो या तो हमें रखो। जब पत्नी ये शर्त रख देगी कि आप अपनी माँ को रखो या मुझे रखो, तो फिर लड़का तो लड़का है, यौनी लंपट है, पत्नी का गुलाम है। तो वो पत्नी की बात सुन लेता है कि हम तेरे को नाराज नहीं करेंगे, माँ तो बूढ़ी हो ही गई। बहुत सारे लड़के इस बात से एग्री करेंगे आपसे? नहीं, 10% छोड़ दीजिए आप, 20% छोड़ दीजिए जी। 20% तो अच्छे लोग हैं समाज में, लेकिन बहुत सारी स्त्रियां अपने पति से शर्त रखती हैं। ये बात मैं नहीं कहता, खुद माँ आके यहाँ मंच में बताती हैं कि भाई मेरी बहू ने कहा, बेटे से कहा, पत्नी ने कहा। एक लड़का मेरे पास आया यहाँ पर जी, ये ऑन रिकॉर्ड लाइव चल रही थी, कथा में आ गया एक लड़का अपनी माँ को लेकर, बोला महाराज जी मेरी माँ को रख लो। मैंने कहा रख लूंगा, पर तुम क्यों नहीं रखते? तो बोला कि मेरी पत्नी और मेरी माँ की बनती नहीं है। तो मैंने कहा पत्नी की नहीं बनती तो पत्नी को लाओ ना वृद्धाश्रम, माँ को तुम रखो। बोले मैं पत्नी के बिना कैसे रहूंगा, कैसे छोड़ूं पत्नी को? तो पत्नी नहीं छूट रही है, नहीं छोड़ना भी नहीं चाहिए। गृहस्थ में ऐसे बैलेंस बनाओ कि पत्नी भी खुश रहे और माँ भी खुश रहे, क्योंकि दोनों ही जिम्मेदारी एक मर्द की है, एक पुरुष की है। तो आप दोनों को संभाल के रखिए। तो कुल मिलाकर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हर पिता, हर माँ अपनी बेटी को ये सिखाएं कि बेटी सास तुम्हारी माँ है, ससुर तुम्हारा पिता है। यदि हर बेटी अपने बूढ़े सास ससुर की दो बातें, क्योंकि बुढ़ापे में ना आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, बुढ़ापे में ना बोलता बहुत है फिजूल का, तो आपको लगता है बुरा कि यार बुढ़िया तो बोलती रहती है, लेकिन ये संस्कार बेटियों को देना चाहिए कि बेटा बुढ़ापे में तुम्हारे सास ससुर ऐसे हो जाएंगे, कुछ बातें कहें तो नजरअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना उनकी बातों को। ये मतलब नहीं कि आप घर से निकाल ही बाहर, और घर से निकालना अचानक नहीं होता है, वो पूरा सिस्टम काम करता है। तो बेवजह पिसता है, ये बात सही। अब पत्नी की बात माने तो माँ से बुरा, और माँ की बात माने तो पत्नी से बुरा। तो कई पुरुष ना इस चक्रव्यूह में पड़कर उलझ जाते हैं, कोई निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि यदि हर बेटा, हर माँ बाप अपने बेटा और हर माँ बाप अपनी बेटी को बढ़िया संस्कार देंगे, परिवार चलाने वाले संस्कार देंगे, तो ये नौबत ही नहीं खड़ी होगी। भाई लड़की ये क्यों कहे कि आप अपने माँ को चुनो, कल को आपका बेटा कहेगा तब आपको कैसा लगे। इसलिए पुरुष को धर्म संकट में ना डाला जाए। अच्छा देखो, पति का मतलब होता, पत्नी का मतलब होता है जो पतन होने से बचाए, ठीक है, पतन होने से बचाए। यदि आपका पति गलत कर रहा है जी, जैसे आपकी पत्नी ने कहा कि अपनी माँ को निकाल दो, यदि आपने अपनी माँ को निकाल दिया तो आप पाप के भागीदार बन जाएंगे जी। तो पत्नी का धर्म होता है कि वो अपने पति को समझाए कि आप अपनी माँ को न निकालिए वरना आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। यदि आपने निकाल दिया पत्नी के कहने से या अपने मन से, चलो पत्नी ने नहीं कहा और फिर भी एक लड़के ने अपनी माँ को निकाल दिया, तो उस पत्नी का धर्म ये है कि वो समझाए कि माँ भगवान होती है। यदि आपने माँ को निकाला तो आप पाप के भागीदार बन जाएंगे और आप नरक जाएंगे। और पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति को पतित होने से बचाए, उसी का नाम पत्नी है। तो माँ बाप के बिना ना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। माँ और पिता का ऋण हम अपना शरीर का एक एक बूंद रक्त बहाकर भी, शरीर के टुकड़े टुकड़े करके भी हम अपने माता पिता का कभी ऋण नहीं चुका सकते। माँ के ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। जब माँ के ऋण से उऋण हम नहीं हो सकते
तो माँ बाप की सेवा करके, माँ बाप का आदर करके, हम उनका सम्मान करके ही उनकी थोड़ा ऋण से उऋण होने का प्रयास करें जी। तो हम अपने माँ बाप का आदर करते हैं। कोई भी कार्य हम करते हैं तो पहले माँ बाप की पूजा करते हैं। क्या बात। हम माँ बाप के पांव धोकर चरणामृत पीते हैं और माँ बाप की पूजा और सेवा करके अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। और वो कार्य माँ बाप के आशीर्वाद से, देखो माँ बाप के मरने के बाद तो फोटो का सब सम्मान करते हैं जी। पर फोटो का सम्मान नहीं, जब तक जिंदा है तब तक उनका सम्मान आदर हो। मरने के बाद तो हो गई। माँ बाप के पांव धोए क्या, जीते जी माँ बाप के पांव दबाए क्या, जीते जी माँ बाप का सम्मान किया क्या। मरने के बाद तो फिर सब जो हो रहा वो तो फॉर्मेलिटियां सब करेंगे। बिल्कुल जीते जी मेरा पक्ष ये है कि जो करना है जीते जी, जी। अपने लिए, समाज के लिए। मरने के बाद कुछ नहीं होना, सीधा जल के राख हो जाओ, खत्म। जी।